मैंने तुमसे कहा था ना कि उसके साथ मत खेलना, वो तुमसे 100 गुना अच्छा है। तुम हमेशा मुझसे बहस क्यों करती रहती हो? दादाजी रोज बिना चूके सैर पर जाते हैं। आप बोलिए तो सही, आप खाइए तो सही। मैंने उसे वही के वही पैसे दे दिए थे। गाइस, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमें अक्सर हमारी डे टू डे लाइफ में बोलने पड़ते हैं। तो इन सेंटेंसेस को कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के जरिए, फ्रेजेस के जरिए ट्रांसलेट करते हैं, यही हम इस लेसन में आज सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई रियली होप आपको इस लेसन में आज ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट्स हैव लुक एट देम। तो गाइस, पहला स्ट्रक्चर देखने से पहले हम उस स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से 100 गुना अच्छा है, उसका पति तुम्हारे पति से 100 गुना स्मार्ट है। तो गाइज, एज यू नो, 100 गुना, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे 100 टाइम्स। और इस तरह सेंटेंसेस बनाने का पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सेंटेंस की शुरुआत होगी सब्जेक्ट से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद बोलेंगे 100 टाइम्स, और उसके बाद कंपेरेटिव डिग्री, उसके बाद देन, और लास्ट में बचे कुछ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे से 100 गुना अच्छा है, तो ये सेंटेंस बनेगा माई सन इज 100 टाइम्स बेटर देन योर सन। माई सन इज 100 टाइम्स बेटर देन योर सन। उसका पति तुम्हारे पति से 100 गुना स्मार्ट है। हर हस्बैंड इज 100 टाइम्स स्मार्टर देन योर हस्बैंड। वो तुमसे 100 गुना अच्छा है। ही इज 100 टाइम्स बेटर देन यू। तुम मुझसे 100 गुना कंजूस हो। यू आर 100 टाइम्स स्टिंजी देन मी। मैंने तुम्हें उसके साथ नहीं खेलने के लिए बोला था ना। मैंने आपसे बोला था ना कि बाहर से खाना मत खा कर आना। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये ड्रेस मत पहनो। फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप भी अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते होंगे। ऐसे सेंटेंसेस बोलने के लिए नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। नॉट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए एक एक करके इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उससे मत मिलो। I told you not to meet him. I told you not to meet him. मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर खाना मत खाना। I told you not to eat outside. या फिर I told you not to eat out. आप ऐसा भी बोल सकते हो। मैंने उसे कहा था कि ये ड्रेस मत पहनो। I told her not to wear this dress. Or we can say I told her not to put on this dress. फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के अलावा कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हमें अक्सर बोलने पड़ते हैं, जैसे कि मेरा बेटा बिना चुके हमेशा मेरे पैर छूता है। इट मीन्स मुझे प्रणाम करता है। दादाजी रोज बिना चुके सैर पर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी काम को बिना चुके डेली नित्य नियम से करना, इसके लिए हम एक फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, और वो फ्रेज है विदाउट फेल। विदाउट फेल। जैसे कि सेंटेंस है, मेरा बेटा बिना चुके रोज मेरे पैर छूता है। My son touches my feet every day without fail. My son touches my feet every day without fail. दादाजी हमेशा बिना चुके सैर पर जाते हैं। Grandpa goes for a walk every day without fail. Grandpa goes for a walk every day without fail. बिना चुके मेरा काम कर देना। Do my work without fail. Do my work without fail. तो गाइज, इस इंटरेस्टिंग फ्रेज का यूज़ आप अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगी। ठीक इसी तरह से कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि आप हमेशा मुझसे बहस क्यों करते रहते हो, वो हमेशा खाता रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, चलिए देखते हैं। सेंटेंस की शुरुआत की जाती है सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कीप ऑन या फिर कीप्स ऑन, इन फ्रेजेस का यूज़ किया जाता है। उसके बाद वर्ब का यूज़ किया जाता है। वर्ब का यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज़ किया जाता है, और उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा खाता रहता है। ही ऑलवेज कीप्स ऑन ईटिंग। ही ऑलवेज कीप्स ऑन ईटिंग। तुम मुझसे हमेशा बहस क्यों करते रहते हो। Why do you keep arguing with me all the time? Why do you keep arguing with me all the time? अगला सेंटेंस स्ट्रक्चर देखने से पहले हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हम बोलते हैं ना गाइस, ऐसे कभी कभी, आप बैठिए तो सही, आप खाइए तो सही, आप बोलिए तो सही।
तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किसी को इंसिस्ट करने के लिए करते हैं, फिर चाहे वो ऑर्डर के रूप में हो या फिर रिक्वेस्ट के रूप में हो। तो इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुछ इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। सेंटेंस की शुरुआत में बोला जाता है डू और उसके बाद यूज़ किया जाता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आप आइए तो सही, तो ये सेंटेंस बनेगा डू कम, डू कम। आप बैठिए तो सही, डू सिट, डू सिट। आप खाइए तो सही, डू इट, डू इट। गाइज, अगला स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आप सभी से एक बात बताना चाहती हूँ। ऐसे ही एक से बढ़कर एक यूजफुल और इंटरेस्टिंग एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, फ्रेजेस और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस को लेकर मैंने एक ई बुक बनाया है। अगर अभी तक आपने उस ई बुक को परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, उस ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दी गई है। गाइज, हमारी अगली फ्रेज है एट टाइम्स और इसका मतलब होता है कभी कभी। सपोज अगर आपको ऐसा बोलना हो कि कभी कभी उसके बारे में सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है, तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कुछ ऐसा होगा, एट टाइम्स आई फील बैड थिंकिंग अबाउट हिम, एट टाइम्स आई फील बैड थिंकिंग अबाउट हिम। अगला एग्जाम्पल है ऐसा कभी कभी होता है, इट हैपेंस एट टाइम्स, इट हैपेंस एट टाइम्स। नेक्स्ट फ्रेज है देन एंड देयर, इसका मतलब होता है वही के वही, ऑन द स्पॉट। मानो अगर आपको ऐसा बोलना हो कि मैंने उसे वही के वही पैसे दे दिए थे, तो ये सेंटेंस बनेगा आई गेव हिम मनी देन एंड देयर, आई गेव हिम मनी देन एंड देयर। तुमने उससे वही के वही झगड़ा कर लिया। यू क्वारल विथ हिम देन एंड देयर, वी क्वारल विथ हिम देन एंड देयर। और फ्रेंड्स, ये लास्ट वाला सेंटेंस आपके प्रैक्टिस के लिए, मैं वहाँ 10 बजे बिना चौके पहुँच जाऊँगा। सो गाइज, प्लीज़ ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन द कमेंट सेक्शन। इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आज के इस लेसन में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो और अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, डेली इंग्लिश सेंटेंसेस, फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब्स सीखने को मिल जाएंगे। सो गो थ्रू दिस लिंक एंड ब्रश अप योर इंग्लिश। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।